हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज फिर से आप सबों के सामने मैं एक बीएड का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नोटिस है कह सकते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप सबों के लिए जो है सो ये मैसेज हो सकता है जो भी स्टूडेंट्स जो है सो इस सेशन में बीएड कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि वीडियो के आज हम लोग क्या देखने वाले हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेंगे जो कि फी से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी है फी को लेके। तो फी को लेके आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का फी जो है सो 1.5 लाख है, लेकिन 1.5 के अलावा क्या है और क्या क्या रूल होता है उसको लेने का, उसको जो है सो हम लोग आज जो है सो देख लेंगे पूरे डिटेल के साथ कि टोटल आपका कितना फी लगेगा। साथ ही हम लोग देख लेंगे कि सेशन जो है, जब भी कोविड के वजह से जो थोड़ा सेशन लेट चल रहा है, तो क्या आप लोग का जो कंप्लीट होगा ये बीएड, तो 2020 और 22 का जो सेशन है ये कब तक आखिर आप लोग का कंप्लीट हो सकता है। तो आइए हम लोग इस सब चीज़ को जो लेके जाए सो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और साथ ही एडमिशन के टाइम कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपका ओरिजिनल वहाँ पे कॉलेज में लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, इसको लेके, और एडमिशन के टाइम जो क्या प्रोसेस होता है पूरा, आज हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल फ़ी के बारे में। देखिए, अगर फ़ी के बारे में अगर देखा जाए तो आपका हाई कोर्ट के तरफ से निर्देश है कितना, 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख का आपका हाई कोर्ट के तरफ से निर्देश है। तो इतना तो आपको सभी को लगेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है प्राइवेट कॉलेज से अगर उनका बीएड हो रहा है या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट में भी है तो कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए भी 1.5 लाख है। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जहाँ पे थोड़ा सा आपका 1.5 से कम है, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखेंगे तो 1.5 के आसपास ही है। अब क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में बोला जाता है कि फ़ी ज़्यादा लिया जाता है, हर कॉलेज अपनी मनमानी करती है। देखिए, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है। 1.5 आपका सबके साथ है। उसके बाद क्या होता है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो एडमिशन के टाइम में कहीं पे आपको 4500 चार्ज किया जाएगा, कहीं पे 4000, कहीं पे आपका 35, कहीं पे 5 या कहीं पे 6। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये क्या होता है, तो इसमें आपको जो बताएंगे कि आपको कॉलेज का किट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आईडी कार्ड हो गया, आपका कॉलेज बैग हो गया, फिर आपका नोट्स होगा, बुक्स होगा। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। ठीक है, तो वो आपका जो है सो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपको एक्स्ट्रा कितना लिया जाएगा। तो आप एक तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग 5000 उसको भी हम लोग लेके चलते हैं। साथ ही क्या होता है कि अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, मानते हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन ले लेते हैं कि आपका बिहार यूनिवर्सिटी से हुआ है और आप जो है बीएड कर रहे हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से, तो आपका क्या होता है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी चेंज होता है तो आपका फिर से उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर खर्च की बात करेंगे तो आपका 1500 से 2000 होता है। ठीक है, लेकिन कॉलेज क्या होता है, इसका भी जो है सो आपका थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है, तो इसको भी आप लोग 4000 के आसपास लेके चलिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि दो आपका एग्जाम होता है, एक फर्स्ट ईयर का एग्जाम, एक सेकंड ईयर का एग्जाम। तो उसमें भी आपका फॉर्म फिलअप चार्ज का कह सकता है या फिर एग्जाम फी करके जो है सो आपसे उस टाइम भी हर एग्जाम में समझिए 3000 4000 डिपेंड करता है हर कॉलेज पे। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा कि एडमिशन से पहले अगर आपको थोड़ा सा कम पैसा में बीएड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज जो आपका होगा वहाँ पे आप लोग जाइए और उससे क्लियरली शुरू में ही आप लोग बात कर लीजिए कि हाँ पूरा मुझे कितना पैसा लगेगा। ठीक है, दो टाइप से होता है। एक आपका है कि अगर आप बिना बात के एडमिशन ले लीजिएगा तो अभी जैसे 3000 आपने पार्ट फी पेमेंट दे दिया तो अभी आपको 72000 या तो कैश या डीडी या चेक से, जो भी आपके कॉलेज जो है सो प्रेफर करता है, तो आप उससे पेमेंट कर देंगे 72,000। बहुत कॉलेज ऐसे भी है जो कि 50,000 ले लेते हैं, बाकी कुछ चेक ले लेते हैं। मतलब किसी तरह शुरू में क्या होता है कि स्टूडेंट का एडमिशन अपने यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो जाता है कि जैसे क्लास टाइम आते जाता है धीरे धीरे वो जो पेमेंट का डिमांड करने लगते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कोई अगर आपके आसपास में इस एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो तो उनको साथ लेके जाइएगा। और क्या कीजिए कि कॉलेज से पूरी तरीके से बात कर लीजिए कि हाँ भाई हमें 2 साल पढ़ना है आपके यहाँ, तो 2 साल में मेरा कितना टोटल खर्च आएगा, क्या बजट हो सकता है 2 साल का। तो एक अप्रॉक्सीमेटली आप लोग आइडिया ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये चीज़ बताया फ़ी को
एडमिशन चार्ज आपका 5,000 के आसपास लग जाता है। फिर अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम भी फिर बोलेगा 3,000 4,000, और डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप खुद से जो है सो यूनिवर्सिटी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा आपका प्रोसेस लंबा हो जाता है। अगर आप चाहें तो उस टाइप से भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। उसके बाद आपका 2 ईयर एग्जाम होता है, तो आप लोग वहाँ भी 3-3 हज़ार आप लोग मान के चलिए कि आपका उतना लगना ही है किसी न किसी कंडीशन पे, ठीक है। तो वो अगर आप लोग देख लीजिएगा तो 6,000 से 8,000 आप लोग मान लीजिए कि 2 साल का आपका एग्जाम फी हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ आपका जैसे असाइनमेंट चार्ज वगैरह लेता है, ठीक है, असाइनमेंट चार्ज होता है, या फिर कभी कभी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बोलेगा क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि बाहर से टीचर आता है आपका प्रैक्टिकल के लिए, तो टीचर को पैसा देना पड़ता है। इस सब तरह से मतलब आपको पूरी तरीके से जो है सो समझाया जाएगा। डिपेंड करता है आप पे, अगर आप पैसा देते हो नहीं देते हो, तो ये सब आपका एडिशनल है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बात करोगे तो ये जो भी फ़ी है इसका कोई भी आपको रिसिप्ट नहीं देगा। रिसिप्ट आपको अगर मिलता भी है तो ये 1.5 लाख वाले का, ठीक है। कोई भी कॉलेज आपका 1.5 लाख वाले में कोई कमी नहीं करेगा, ठीक है, पेमेंट में। और बाकी जो ये एडिशनल है इसमें डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में ले रहे हैं, अगर वहाँ पे आपका जान पहचान है, क्लियरली बात है, अगर जान पहचान है या फिर किसी तरीके का आपके नज़दीकी का कॉलेज है, तो वो क्या करेंगे कि इसमें आपका कम कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। आप रिक्वेस्ट करते हो अगर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो थोड़ा सा आपका जो है सो पेमेंट कम कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से जो है सो अगले को मोटिवेट कर पाते हो अपने बातों से। ये चीज़ हो गया आपका खर्च जो भी था। उसके अलावा एक और क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि क्लास नहीं करते हैं। ज़्यादातर का अगर मैं बात करूँ, कमेंट में बहुत सारे दोस्तों का आया था कि सर कोई ऐसा कॉलेज बताइए जहाँ क्लास को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। तो देखिए, प्रॉब्लम कहीं नहीं क्रिएट होगा। आप चाहें क्लास कर सकते हैं, नहीं चाहें नहीं क्लास कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो आपको उसका क्या होता है, फ़ाइन देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ाइन जो होता है यही सबसे बड़ा लोचा होता है, ठीक है, जिससे कि आपका बजट सबसे हाई चला जाता है। फाइन में क्या है कि फाइन का कोई निर्देश किसी भी गवर्नमेंट के तरफ से है ही नहीं, या फिर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई निर्देश नहीं होता कि हाँ अगर आप एक क्लास नहीं करते हैं तो 5 रुपये लग रहा है, या फिर एक क्लास का 10 रुपये। इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। होता क्या है, वो डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस पे, ठीक है। अटेंडेंस आपका किस टाइप का है। अगर अच्छा अटेंडेंस है फिर तो आपको नहीं लगेगा। जनरली आपका अगर 60% प्लस में अटेंडेंस है तो आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम है तो वो डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो आप पे कितना चार्ज कर दे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कभी क्लास नहीं, बस एग्जाम टाइम आए गए, तो उन सबको क्या है 20,000 25,000 इस टाइप से जो है सो आपका फ़ाइन लग जाता है। तो मेन बजट आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे दोस्त जो है सो बोलते हैं बीएड करने में भी जो है सो आपका 2 लाख से 2.5 लाख तक लग रहा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपका फाइन जो होता है वही ज़्यादा लग जाता है। तो फाइन आपके हाथ में, अगर आप लोग क्लास करते हैं तो आप फाइन से बच सकते हैं। और आपका अगर बात करें तो 1.5 और एडिशनल आप 10 से 15 लेके चलिए ना, मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो 15 लेके चलिए, तो 1.5 यहाँ पे मतलब मानिए 1.65 लाख, मतलब 1,65,000 तक में आपका बीएड कंप्लीट हो सकता है, अगर आप लोग फाइन नहीं देते हैं तब। फाइन अगर एक ही कंडीशन नहीं देने का कि आपको क्लास करना पड़ेगा। ये आप पूरा कंफर्म रहिए कि अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो फाइन आपसे लेगा किसी न किसी कीमत पे, क्योंकि कॉलेज भी यही चाहता है कि आप स्टूडेंट जो भी है वो कॉलेज ना आए और हमको जो है सो फाइन दे, उसके लिए तो वो सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तभी आप फाइन से बच सकते हैं। तो आप 1.65 से 1.70 तक में जो है आपका कंप्लीट हो सकता है बीएड पूरा। इसके अलावा आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। साथ ही अगर फाइन को देख लेंगे तो फाइन का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। फाइन डिपेंड करता है कॉलेज पे, कॉलेज ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ज़्यादा फाइन ले सकता है। आप मोटिवेट कर सकते हैं कॉलेज को अपनी बातों से तो कम फाइन लेता है। वो डिपेंड करता है आप पे, फाइन का कोई लिमिटेशन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फाइन को लेके गवर्नमेंट की तरफ से कोई निर्देश नहीं कि हाँ अगर अटेंडेंस इतना नहीं होता है तो इतना फाइन होता है। या फिर बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि अगर अटेंडेंस नहीं है तो असाइनमेंट वगैरह करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ रूल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो मेन आपका फाइन पे ही ज़्यादा फोकस होता है हर कॉलेज का। तो ये आप लोग जो है सो चाहे तो बचा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, या फिर उनके घर से या फिर जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से 100 150 200 किलोमीटर दूर है, तो उनके साथ मजबूरी है कि वो फ़ाइन उनको देना पड़ेगा क्योंकि क्लास नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा भी अगर आप लोग चाहें तो वहाँ रह के क्लास कर सकते हैं, अगर आप लोग इधर फ्री है किसी भी तरह की और भी आपकी पढ़ाई एक्स्ट्रा में नहीं चल रही है। तो ये आपका टोटल जो है सो फ़ी को लेकर स्ट्रक्चर था, जो कि मैं अपने
बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो गया आपका पूरा टोटल फ़ी को लेके। कोर्स ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जनरली कोर्स ड्यूरेशन जो है सो आपका जैसे ही आपका बीएड का अभी 3rd राउंड का आपका काउंसलिंग चल रहा है, फिर आपका स्पॉट राउंड चलेगा, एडमिशन प्रोसेस मतलब कि आपका 2 या 3 जनवरी से क्लास आपका लगने वाला है। तो 2-3 जनवरी से क्लास लगने वाला है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो LNMU से हट के सारे यूनिवर्सिटी में चला जाता है। जिसका भी एडमिशन हो चुका है अभी तक, उनका क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में उनका डॉक्यूमेंट चला गया, उनको LNMU या नोडल यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह का कोई संबंध अब नहीं रहा है। अब बात आती है कि आपका कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि AKU जो यूनिवर्सिटी है उसका कोर्स थोड़ा सा सही चलता है। आपका जैसे बिहार यूनिवर्सिटी वगैरह है तो इसका कोर्स जो है सो बहुत लेट चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में पता करना पड़ेगा। अगर जनरली बात करें तो आपका ये 2020 से 2022 का जो आपका सेशन है, अगर इसको देखेंगे तो 22 आपका अगस्त टू सितंबर, ठीक है, अगस्त टू सितंबर में आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगस्त टू सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली सभी यूनिवर्सिटी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। AKU वगैरह और आपका जो है सो थोड़ा सा AKU हो गया, या फिर आपका पाटलिपुत्रा वगैरह है या पटना यूनिवर्सिटी है, तो ये सब आपका जो है सो कुछ जल्दी ही आपका कर लेगा, मई जून तक आपका कंप्लीट करवा देगा। तो ये आपका जो है सो कोर्स ड्यूरेशन को लेके था। उसके बाद फुल एडमिशन प्रोसेस अगर देख लेते हैं, एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या लेके जाना है। तो DV के टाइम आप जो भी डॉक्यूमेंट ले गए थे उस सभी का आपको क्या करना है, एक एक कॉपी जिस तरह से आप लेके गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस टाइप से आपको एक एक कॉपी उस पर जो है सो जिस तरह से सेल्फ अटेस्टेड करके साइन वगैरह किए थे, पूरा एक कॉपी समझिए कि उस टाइप का आपको लेके जाना है। साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा, अपने पास 4-5 फोटोग्राफ ले लीजिएगा। उसके बाद ओरिजिनल की अगर बात करेंगे तो ओरिजिनल में आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगता है, वो है CLC, ठीक है। अगर ओरिजिनल की बात करेंगे तो ओरिजिनल में आपका एक क्या लगेगा, CLC, ठीक है, CLC। और अगर यूनिवर्सिटी आपका चेंज हो रहा है, मतलब ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीएड किसी और यूनिवर्सिटी से है, तो आपका माइग्रेशन, ठीक है, ये दोनों आपका डॉक्यूमेंट जो है सो ओरिजिनल आपको कॉलेज में देना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कॉलेज मांगता है तो आप जो है सो उस पर कॉलेज से आप बात कर लीजिएगा कि किस तरह का उनका जो है सो प्रोसेस है। ऐसे जनरली या हर जगह की अगर बात करते हैं या निर्देश भी आपका यही है कि CLC और माइग्रेशन, यही ओरिजिनल 2 डॉक्यूमेंट कॉलेज को चाहिए होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो कॉलेज आपको टाइम दे देता है, 15 दिन, 20 दिन या महीने दिन का। एक तरह समझिए कि जब तक आपका फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता तब तक आपके पास टाइम है। लेकिन आप क्या कीजिए कि जल्द से जल्द कॉलेज में जो सो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप लोग प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ये तो आपका हो गया पूरा जो है सो प्रोसेस हो गया। हम लोग फ़ी के बारे में बात किए, कोर्स ड्यूरेशन, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि छोटा सा एक टॉपिक है बीएड के कैरियर को लेके। तो देखिए दोस्तों, बीएड से अभी आपका जो सब पहले भी बताया था, बिना बीएड के आप लोग ना तो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, ना ही प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। तो अभी आपका टीचर को लेके वैकेंसी भी बहुत सारा बिहार में आपका 90-95 हज़ार के आसपास आने वाला है। तो ज़्यादा चांस रखिए कि उसमें जो अभी इस सेशन में 2020 या 2022 सेशन में जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, उनका कम ही चांस है कि उस वाले वैकेंसी जो अभी आ रहा है वो जो है सो आप लोगों को हाथ लगेगी। क्योंकि आपका जो बीएड होता है कंप्लीट नहीं है। और किसका हो पाता है, तो जिनका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, 1 ईयर का मार्कशीट आ जाता है 1 ईयर का, तो वो क्या होता है, TET के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं TET को लेके थोड़ा सा अगर सीरियस है तो जल्द ही जो है सो अपने इस चैनल पे जो है सो TET का प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द जो है सो आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं, उनके जो भी सीनियर दोस्त हैं, भाई लोग हैं, बहन हैं, तो उन सबों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होगा और GK वगैरह का जो है सो एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, छोटा सा एक नोटिस था आप सबों के लिए। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।